नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें ले जाएगा परमाणु की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जो हमें दिखती तो नहीं, पर हैरत अंगेज तरीके से शक्तिशाली है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कि हम जो कुछ भी देखते हैं, छूते हैं, जिस पर हम बैठे हैं, वो सब कुछ 99.9% खाली जगह है। तो ये जो ठोस दुनिया है, ये असल में एक बहुत बड़ा धोखा है। और यही वो राज है जो हमें सीधा एटम के दिल तक ले जाएगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसकी असली ताकत, इसकी सारी पावर आखिर छिपी कहाँ है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और जवाब कहीं और नहीं, बल्कि खुद एटम के अंदर ही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पड़ाव। हम सफर करेंगे एक ऐसे ब्रह्मांड में जो अदृश्य है, यानी हम सीधे एटम के न्यूक्लियस, उसके नाभिक के अंदर जा रहे हैं। जरा सोचकर देखिए, एक मामूली सी सुई की नोक, उस पर अरबों खरबों न्यूक्लियस समा सकते हैं। अरबों। इससे अंदाजा लगाइए कि हम कितनी छोटी, कितनी घनी दुनिया की बात कर रहे हैं। अब देखिए, न्यूक्लियस की खोज कोई एक दिन में नहीं हो गई। सदियों से दार्शनिक सोचते थे कि हर चीज अविभाज्य कणों से बनी है। लेकिन असली गेम चेंजर आया 1911 में। रदरफोर्ड ने अपना वो मशहूर सोने की पन्नी वाला एक्सपेरिमेंट किया, और नतीजा, उसने हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। पता चला कि एटम तो ज्यादातर खाली है, और उसका लगभग सारा का सारा वजन उसके बिल्कुल बीच में एक छोटे से बहुत ही डेंस हिस्से में है। तो ठीक है, अब हम न्यूक्लियस के अंदर पहुंच चुके हैं। और यहां एक जबरदस्त जंग चल रही है। एक ऐसी जंग जो ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर शक्तियों के बीच लड़ी जा रही है। और इस जंग के मैदान में दो मेन खिलाड़ी हैं। एक हैं प्रोटॉन्स, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरे हैं न्यूट्रॉन्स, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये न्यूट्रल होते हैं। अब यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। सोचिए, एक ही तरह के चार्ज, जैसे कि सारे पॉजिटिव प्रोटॉन्स एक दूसरे को धकेलते हैं, रिपेल करते हैं, तो फिर ये सब एक साथ एक छोटी सी जगह में टिके कैसे रहते हैं? इसका जवाब है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसे आप ब्रह्मांड का सबसे मजबूत गोंद समझ सकते हैं। ये एक ऐसी ताकत है जो हर चीज को एक साथ जकड़ कर रखती है, उस जबरदस्त रिपल्शन के बावजूद। तो असल में न्यूक्लियस के अंदर एक लगातार रस्साकशी चल रही है। एक तरफ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो सारे प्रोटॉन्स को एक दूसरे से दूर धकेलकर न्यूक्लियस को तोड़ देना चाहती है। और दूसरी तरफ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कसकर एक साथ खींच रही है, उसे स्थिर रखने के लिए। और यकीन मानिए, इसी नाजुक से बैलेंस पर हमारा, आपका, इस पूरी दुनिया का वजूद टिका हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि इस सब में इतनी एनर्जी कहां से आती है? इसका जवाब हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक क्रांतिकारी आइडिया से मिलता है, E=mc²। शायद दुनिया का सबसे फेमस इक्वेशन। बस इन 3 अक्षरों ने न्यूक्लियर एनर्जी के सारे राज खोल दिए। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि मास यानी द्रव्यमान सिर्फ कोई चीज नहीं है। ये एनर्जी का ही एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड, एक बहुत ही जमा हुआ रूप है। मास और एनर्जी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और इसी इक्वेशन से हमें पता चला कि बहुत थोड़े से मास को भी एक जबरदस्त मात्रा में एनर्जी में बदला जा सकता है। बस यही न्यूक्लियर पावर का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस एनर्जी को बाहर कैसे निकाला जाता है। इसके लिए 2 मेन रास्ते हैं। या तो आप एक न्यूक्लियस को तोड़ दें, या फिर 2 न्यूक्लियस को एक साथ जोड़ दें। पहला रास्ता है फिशन, यानी विखंडन। इसमें क्या होता है? एक न्यूट्रॉन को एक भारी न्यूक्लियस, जैसे कि यूरेनियम, से टकराया जाता है। वो न्यूक्लियस टूट जाता है, और इस टूटने से निकलती है बेहिसाब एनर्जी, और साथ में कुछ और न्यूट्रॉन्स। फिर ये नए न्यूट्रॉन्स जाकर दूसरे न्यूक्लियस से टकराते हैं, और फिर वो भी टूटते हैं, और बस एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और एटम बम दोनों इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। और दूसरा तरीका है फ्यूजन, यानी संलयन। ये वो कमाल की प्रक्रिया है जो हमारे सूरज और आसमान के बाकी तारों को रोशन करती है। सच कहा जाए तो ये पूरे ब्रह्मांड का इंजन है। तो फर्क साफ है ना? फिजन में भारी न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, जैसे यूरेनियम। ये हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता है। और फ्यूजन में हल्के न्यूक्लियस को जोड़ा जाता है, जैसे हाइड्रोजन। ये हमारे सूरज में होता है। फ्यूजन से फिशन के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा एनर्जी निकलती है, और यही वजह है कि इसे भविष्य की सबसे साफ और लगभग कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी का सोर्स माना जाता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि फिशन और फ्यूजन कैसे काम करते हैं, तो चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं। देखते हैं कि इस साइंस ने हम इंसानों पे, हमारी दुनिया पर क्या असर डाला है।
और इस विरासत को समझने के लिए हमें रेडियो एक्टिविटी को समझना जरूरी है। ये क्या है? देखिए, ये बस नेचर का एक तरीका है। जब कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो वो स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से रेडिएशन की शक्ल में एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर फेंकता है। बस यही सिंपल सी प्रक्रिया है जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के कई इस्तेमाल की बुनियाद है। इसकी एक साइड तो बहुत ही शानदार है। इसने हमें एक से बढ़कर एक तोहफे दिए हैं। हमारे शहरों को बिजली देने वाली क्लीन एनर्जी, मेडिकल फील्ड में पेट स्कैन जैसी तकनीकें, कैंसर का इलाज करने वाली रेडिएशन थेरेपी, और तो और पुरानी चीज़ों की उम्र पता करने वाली कार्बन डेटिंग तक। इसके फायदे हमारी जिंदगी में बहुत गहरे उतरे हैं। लेकिन जैसा कि हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है, इसका भी है। यही साइंस दुनिया को तबाह करने वाले एटमी हथियारों की वजह भी है। इससे निकलने वाला खतरनाक रेडियो एक्टिव कचरा हजारों साल तक खतरा बना रहता है, और इसकी वजह से दुनिया भर में जो राजनीतिक तनाव पैदा होता है वो अलग। ये इस साइंस का दोहरा चेहरा है। इसमें बनाने की ताकत है तो मिटाने की भी। तो सोचिए, जो ताकत सूरज और तारों को चलाती है, जो इस पूरे ब्रह्मांड की बुनियाद है, वो ताकत आज हम इंसानों के हाथों में है। ये एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही भारी जिम्मेदारी है। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है। हमारे पास ये ज्ञान है, हमारे पास ये ताकत है। अब ये हम पर है कि हम इससे क्या बनाना चुनते हैं। हमारा भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।